दंडवत हो। डोमेग्राम पूजा अवसर का आज का ये 9वां सत्र है और आज के सत्र में शाम का पूजा अवसर हम देख रहे हैं, सायंकालीन पूजा अवसर। बाईसा जी किसी सेवा के निमित्त से बाहर गए हुए थे और वो आते आते निरूपण अवसर जो है वो उसका समापन हो गया और निरूपण जो है, आज का निरूपण क्या हुआ है ये बाईसा जी को सुनने के लिए नहीं मिला है। और स्वामी जी से वे प्रार्थना करते हैं कि जी हे निरूपण मिया ऐकिलेची नाही, मतलब ये निरूपण मैंने सुना ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं बाई वानरे साते पुसा, मतलब आपको जो विधि, जैसे बाईसा जी है किसी और विधि से गए हुए हैं, मतलब विधि के कारण एक विधि मिलता है, विधि करिता विधि स्फुरे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई विधि करने के लिए हम जाते हैं जो ईश्वर विहित विधि है, उसके कारण दूसरा विधि जो है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। जैसे नित्य विधि के लिए हम निकलेंगे, अटन विजन भिक्षा भोजन, अकेले ही निकलना पड़ता है, तो निमित्त विधि रुक जाता है। अगर निमित्त विधि करेंगे तो नित्य विधि रुक जाता है। ऐसा ये चलते रहता है। अगर नित्य विधि नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा, निमित्त विधि नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जिस अवसर पर जो विधि प्राप्त होगा वो विधि हमें करना चाहिए। जैसे नित्य विधि के लिए अगर निकले और बीच में किसी दूसरे स्मरणनिष्ठ व्यक्ति की अगर भेंट होती है तो उनकी सेवा करना, उन्हें जो है भिक्षा हम लेकर आते हैं उसमें से उन्हें भी भिक्षान्न देना, ये निमित्त विधि कहलाता है। या फिर नित्य विधि के लिए आप निकले हो और कोई अशक्त व्यक्ति जो स्मरणनिष्ठ है, जो अशक्त है, बीमार है, अगर वो मिल जाते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए 2-3 दिन आप वहां पे रुके, ये नित्य विधि में निमित्त विधि हो रहा है। और अगर आप निमित्त विधि में हो, मतलब आश्रम में हो, वहां पर निमित्त विधि आपका संग सांगात भेंट शुश्रूषा, मतलब ज्ञान भी ले रहे हो आप वहां पे, वैराग्य भी के लिए भी वहां पर आप कुछ न कुछ विधि विधान सीख रहे हो, वहां पे भेंटी भी हो रही है आपकी और शुश्रूषा भी है, मतलब ये निमित्त विधि बताए गए हैं। ये निमित्त विधि करते करते हम अपना नित्य विधि जो है, मतलब निमित्त विधि करते करते आप भिक्षा के लिए भी जा सकते हो। चलकर जाना ये अटन ही है, भिक्षा के लिए चलकर जाना ये अटन है। भिक्षा लेना अटन विजन, मतलब आप निमित्त विधि से थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप विजन भी कर सकते हो। अटन विजन भिक्षा और भोजन, जो भी भोजन मिलता है उसे भोजन करना, मतलब स्वामी जी ने जिस तरीके से हमें भोजन करने का विधि बताया हुआ है उस तरीके से वो भोजन, उस विधि के अनुसार उस भोजन को स्वीकारना। इस तरह से हम निमित्त विधि में भी नित्य विधि कर सकते हैं और नित्य विधि में भी निमित्त विधि कर सकते हैं, निमित्त विधि में भी नित्य विधि हम कर सकते हैं। बाईसा जी यहाँ पर एक विधि करें, हमारा विषय शुरू है। अगर एक विधि आप करोगे तो दूसरा विधि कभी कभी छूट जाता है, रह जाता है। वो विधि करेंगे तो ये विधि छूट जाता है। तो ऐसे में हमें सभी विधि को अगर साधना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वामी जी से प्रार्थना जो है वो महत्वपूर्ण है। जैसे मालगंठी अवसर में महादाईसा जी जो थे वो किसी व्यापार के निमित्त से बाहर गए हुए थे या विजन के लिए गए होंगे, और आने के पश्चात उन्हें पता चला कि यहाँ पर स्वामी जी ने मालगंठी अवसर, मतलब पहलवान लोग किस तरह से वस्त्र पहनते हैं वैसे स्वामी जी ने पहना हुआ था वो वस्त्र। और आने के बाद में उन्हें पता चला कि स्वामी जी ने ऐसा अवसर भक्तजनों को दिखाया, इस तरह से स्वामी जी ने वस्त्र परिधान किए हुए थे और फिर स्वामी जी ने चलकर भी दिखाया। मतलब इतना ये कुछ अवसर सभी को देखने को मिला, लेकिन उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं थी तो मुझे देखने के लिए नहीं मिला, मतलब वो अवसर उनसे छूट गया। तो उन्होंने स्वामी जी से फिर प्रार्थना की, आपसे अगर कोई विधि छूट भी जाता है तो उसका पश्चाताप होना, अफसोस होना, उसके प्रति दुख होना ये तो बनता ही है, लेकिन साथ में ही भगवान को प्रार्थना करना
ये और एक बात हमें वहाँ पर ऑप्शन में मिलती है कि आप भगवान से अगर प्रार्थना करोगे, स्वामी जी के सामने दुख आप जताओगे, तो क्या होने वाला है कि वो अवसर या वैसा ही अवसर स्वामी जी फिर से निरूपण कर सकते हैं, वैसा ही अवसर फिर दर्शन उस अवसर का करवा सकते हैं स्वामी जी। और फिर महादायिसा जी को जब पता चला कि ऐसा अवसर हो चुका है और सभी भक्तजन जो है उसी अवसर की प्रशंसा करे, उसी अवसर के बारे में सभी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो देखने के लिए नहीं मिला, तो उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि जी ऐसा अवसर मुझे भी देखना है अभी। तो स्वामी जी ने तो वस्त्र जो परिधान किए हुए थे वो तो निकाल के रख दिए है, अभी स्वामी जी को फिर से वैसा बताना, फिर वो परिधान करने पड़ेंगे वस्त्र, मतलब स्वामी जी को पूरा मतलब फिर से सब करना पड़ेगा। लेकिन महादायिसा जी की जो प्रार्थना में, विनंती में वो गहराई थी, वो तलमल थी, वो प्रायश्चित था, और उसके कारण स्वामी जी ने फिर से वो वस्त्र परिधान किए। और उनकी प्रार्थना, उनकी विनंती ऐसी थी कि स्वामी जी ने पहले से भी अच्छे वस्त्र परिधान किए, पहले जैसे किए थे उससे भी अच्छे तरीके से स्वामी जी ने उस वस्त्र को परिधान किया, और उससे भी अच्छी श्रीमूर्ति दिखने लगी। स्वामी जी ने फिर से चलकर दिखाया, और सभी भक्तजनों के मन में ऐसा हुआ कि पहले से भी अच्छा स्वामी जी ने अभी ये अवसर पहले से भी अच्छा दिखाया। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि सामने जो बैठे हुए हैं, मतलब जब अधिकरण निरूपण करते हैं तब सामने जो बैठे हुए हैं वो व्यक्ति किस प्रकार के हैं, उस प्रकार से निरूपण अवसान होता है, निरूपण अवसर होता है। अगर कभी सामने 50 लोग भी बैठे हो लेकिन वो उनकी सुनने की तलमल अगर ना हो तो प्रवचन फीका फीका सा लगेगा। लेकिन सामने 5 लोग भी बैठे हो लेकिन वो सुनने वाले अगर होंगे, तलमल वाले होंगे, जिज्ञासा वाले होंगे, तो वो प्रवचन काफी बेहतर होता है। वैसे ही स्वामी जी, मतलब स्वामी जी ने तो पहले खुद ही वो वस्त्र परिधान किए थे, लेकिन अभी जो वस्त्र परिधान किए हुए हैं वो किसी की प्रार्थना के कारण किए हुए हैं, किसकी विनंती के कारण किए हैं, या किसी की आवड़ी है मुझे स्वामी जी को इस वस्त्र परिधान किए हुए स्वामी जी को मुझे देखना है, ये मतलब उसमें आवड़ी जुड़ गई है। जब पहले स्वामी जी ने परिधान किया तो किसी का ये कहना नहीं था, या किसी ने ऐसा कुछ स्वामी जी से कहा नहीं था कि इस तरह से आप वस्त्र पहनिए करके। लेकिन अब महादायिसा जी की प्रार्थना है वहां पर और काफी तलमल है, तो स्वामी जी ने क्या किया, उससे भी अच्छी तरीके से उस अवसर को दर्शन करवाया है। और फिर मतलब ये प्रार्थना होती है ऐसी कि उसके कारण आपका छूटा हुआ विधि आपको फिर से प्राप्त हो सकता है, और इसी के कारण प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है। स्वामी जी से बाईसा जी प्रार्थना करती कि यह अवसर तो छूट गया मुझसे, ये निरूपण तो छूट गया, अभी ये मुझे कौन बताएगा। वापस स्वामी जी को मैं कहूं कि आप मुझे बताइए, तो बाईसा जी स्वामी जी की इतनी चिंता करती है कि नहीं, स्वामी जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इसी के कारण वो प्रार्थना भी तो मतलब निरूपण भी तो जरूरी ही है। तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई वानरेसा ते पूछा, मतलब आचार्य जी से आप पूछ लीजिए, उन्होंने सुना हुआ है तो आपको वो बराबर बताएंगे आज के विषय क्या हुए, क्या बताया गया, कौन से वचन आज बताए गए। भट्टोबास गोसाव्यान पासी बैसल्य अस्थि, आचार्य जी स्वामी जी के पास ही बैठे हुए हैं। बाई से भट्टोबासा ते पूछो लागली, और बाईसा जी ने पूछा उनसे कि आज कैसा निरूपण हुआ है बताइए। भट्टोबास बोलो लागले, और भट्टोबास जी जो ध्यान लगाकर, मन लगाकर स्वामी जी की निरूपण सुनते हैं, आवड़ी पूर्वक सुनते हैं, तो जैसे ही स्वामी जी ने उनसे कहा कि इनसे पूछ लीजिए, और आचार्य जी भी फिर बताने लगे। मतलब ऐसा भी होता है हम प्रवचन निरूपण सुन भी लेते हैं लेकिन बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी कभार सुनते वक्त हमारा भी ध्यान नहीं होता है, यहाँ वहाँ हम भटक जाते हैं सुनते सुनते। तो तुरंत अगर आपको बताया जाए कि आप अभी हमने क्या बताया, आप बताइए, फिर से रिपीट कीजिए, तो हम कहेंगे नहीं, हमें बताना नहीं आएगा। लेकिन आचार्य जी जो है वो सब जानकारी रखते हैं, आवड़ी पूर्वक सुनते हैं, और इसीलिए स्वामी जी ने जैसे ही आज्ञा दी
आचार्य जी बोलने लगे, बाईसी म्हटले हा बाबा हे ऐसे होए। ऐसी कुछ निरूपण में बातें हुई है जो पहले नहीं हुई थी। तो वो सुनने के पश्चात बाईसा जी को आश्चर्य लगता है, क्या स्वामी जी ने ऐसा ही कहा होगा। मतलब जैसे महादाईसा जी आचार्य जी से जाकर कहते हैं कि ज्ञानिया को भी प्रेम हो सकता है। मतलब इतने दिन इनको कभी भी ये पता ही नहीं था। उनको पता था कि ज्ञान एक साधन अलग है, प्रेम साधन अलग है, ये तो है ही ऐसा। और ज्ञानिया को प्रेम नहीं हो सकता। एक बार ज्ञान साधन मिल जाए तो फिर वो ज्ञान साधन में ही चलता रहेगा, उसे प्रेम साधन नहीं मिलेगा। ऐसा ही सबको समझ में आया था। लेकिन एक बार स्वामी जी ने निरूपण करते करते ऐसा बता दिया कि अगर ज्ञानिया आग्रह नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करता है, या उसकी वो तलमल नहीं होती है ज्ञानिया की, वो ज्ञान में ही खुश होता है। तो स्वामी जी कहते हैं अगर ज्ञानिया अगर आग्रह कर ले तो ज्ञानिया सी प्रेम देती, ज्ञानिया को भी हम प्रेम दे सकते हैं। ये तो नई बात पता चली। और भक्तों को ज्ञान हो सकता है क्या, पा सकता है? हाँ, जैसे ज्ञानिया को प्रेम हो सकता है वैसे भक्त जो होते हैं उन्हें भी ज्ञान हो सकता है। जैसे बाईसा जी को अभी निरूपण हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब बाईसा प्रेमिया भी है और उन्हें ज्ञान भी दिया जा रहा है, या रोज का निरूपण बाईसा जी भी सुनते हैं, तो उन्हें भी ज्ञान हो सकता है, होता है। लेकिन ज्ञानी प्रेमिया को वैसे तो ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनकी आवड़ी इतनी होती, त्यांचे बैसल्याची चरितार्थ होए, मतलब बैठे बैठे ही उनका इतना आचरण होता है और स्वामी जी के प्रति इतनी उनकी आवड़ी होती है, हमें वो आवड़ी लानी पड़ती है, हमें अवसर करना पड़ता है, कुछ धूप दीप दिखाने पड़ते हैं, महात्मा लोगों को बुलाना पड़ता है, तब जाके हम में वो आवड़ी आती है। और वो आवड़ी भी कुछ सीमित समय के लिए होती है। एक बार वो प्रवचन खत्म हो गया कि उसके बाद में फिर आवड़ी भी खत्म हो जाती। फिर जब प्रवचन होगा तभी हम में भाव आ जाएगा, वो प्रवचन खत्म हो जाए भाव फिर खत्म हो जाता है। मतलब ये क्या होता है कि हम में आना जाना है, ले वैसे भक्तों में नहीं है। भक्तों में प्रेम संचार मात्रे जो आवड़ी संचार हो गई है, वो आवड़ी कायम स्वरूपी रहती है, वो कम नहीं होगी और बढ़ते ही रहेगी। तो ये विशेषताएं भक्तों में है, तो उन्हें ज्ञान की वैसी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसीलिए तो मतलब ज्ञानिया जो व्यक्ति है उसे प्रेम की आवश्यकता पड़ सकती है, भक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन प्रेमिया को ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए तो ज्ञान से प्रेम उत्तम साधन बताएगा, वरना तो दोनों साधन उत्तम ही है, क्योंकि दोनों परमेश्वर प्राप्ति को ही लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रेमिया की आवड़ी और प्रेमिया का कर्मनाश, प्रेमिया का जो भी कार्य है ईश्वर के प्रति समर्पण, वो इतना मतलब लेवल का है कि उसके कारण ही प्रेम साधन उत्तम बताया गया है। और फिर बाईसा जी को, मतलब जैसे महादाईसा जी को आश्चर्य हुआ कि क्या ज्ञानियों को भी प्रेम हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं हाँ। तो महादाईसी जल्दी से निकलकर भट्टोवास आचार्य जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ज्ञानिया को भी प्रेम हो सकता है। तो आचार्य जी कहते हैं ऐसे कैसे, ये तू कह रही है या स्वामी जी ने कहा है? ये स्वामी जी ने कहा। कब? अभी निरूपण हुआ। तो आचार्य जी किसी सेवा में थे, वो सेवा को वहीं छोड़कर वो स्वामी जी के पास आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी अभी हम तो भक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसा उनको जो लग रहा था, मतलब वो जो शंका थी उनकी, तो ये शंका का समाधान, संदेह जो स्वामी जी ने यहाँ पे निरसन किया और समाधान प्राप्त हो रहा है। तो स्वामी जी के सामने आकर खड़े हुए, बैठे, दंडवत किया और स्वामी जी से पूछा, जी हाँ, या इन्होंने जो कहा अभी मुझे बताया कि ज्ञानिया को भी प्रेम हो सकता है, या सच है ये? स्वामी जी कहते हैं हाँ सच है, हो सकता है। वो स्वामी जी से कहते कि आपने कभी बताया नहीं। स्वामी जी कहते कि आपने भी तो कभी पूछा नहीं। मतलब क्या होना चाहिए कि वचन अगर हमें ये बता रहा है कि बोड़ी गंगा समान, फिर भी हमने पूछना चाहिए क्या सचमुच बोड़ी गंगा समान मतलब पीने के लिए है क्या? काफी लोगों को यही भ्रम है कि बोड़ी गंगा समान मतलब पानी अच्छा हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो, या फिर खराब हो,
वो पी सकते हैं हम। लेकिन स्वामी जी ने ये भी बताया हुआ है, मतलब निरूपण करते हुए ये हम पूछ लेंगे। मैंने इसका अलग से चिंतन किया कि स्वामी जी कहते हैं श्रुत दृष्ट सुखवावे, अगर गंदा पानी पियोगे तो उससे बीमारी होगी, कुछ ना कुछ पीलिया वगैरह सब उससे ही होता है। और फिर स्वामी जी ये भी कहते कि अर्थ तो प्रकरण वश है, मतलब किसी भी वचन का अर्थ उस लीला से जुड़ा हुआ होता है। आपको उस लीला को, जैसे कोई हमें पूछता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, मैं उनसे कहता हूँ कि वो हमें वो सेंटेंस बताइए किस सेंटेंस में आया हुआ है, उसके आगे पीछे क्या लिखा है, वो पैराग्राफ है वो बताओ मुझे, फिर जाके उसका सही मीनिंग जो है, क्योंकि वो किस वक्त स्वामी जी ने निरूपण किया हुआ है। तो बूढ़ी गंगा समान मतलब क्या, पीने के लिए स्वामी जी ने कतई ये नहीं बोला हुआ है। स्वामी जी ने बोला हुआ है कि जैसे कोई कह रहे थे, दो जन बैठे हुए थे, कोई कह रहा था कि ब्रह्मोदक उत्तम, मतलब जो गंगा है वो ब्रह्म गौतम ऋषि ने जो गंगा यहाँ पर पृथ्वी पर लाई है उसके तपश्चर्या से, वो उत्तम है। कोई कह रहे कि नहीं क्षत्रोदक उत्तम, मतलब क्षत्रिय जो भगीरथ थे उन्होंने जो तपश्चर्या करके जो गंगा लाई हो वो पवित्र है। एक कह रहा था क्षत्रोदक उत्तम, क्षत्रिय जो भगीरथ है उसने जो गंगा लाई है वो उत्तम है। दूसरा कह रहा था नहीं ब्रह्मोदक उत्तम, जो गौतम ऋषि ने लाई वो उत्तम है। अभी दोनों का वाद विवाद शुरू है। वाद विवाद ऐसा होता है कि वो कभी भी खत्म नहीं होता। चर्चा खत्म हो सकती है, मतलब चर्चा का समाधान हो सकता है, लेकिन वाद विवाद का कभी समाधान नहीं होता, क्योंकि वो क्षत्रिय के ऊपर उसकी पूरी बुद्धि है और इसकी ब्रह्मोदक मतलब ब्राह्मण के ऊपर उसकी पूरी बुद्धि है। स्वामी जी भी वहीं पर बैठे हुए हैं, आचार्य जी भी वहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन स्वामी जी बिल्कुल भी उसमें सहभाग नहीं लेते हैं। और फिर आचार्य जी जो है उन्हें पता है, मतलब कुछ बातें वो भी जानते हैं, तो उन्होंने काफी देर तक इस बात को सुना और बीच में वो बोल पड़े कि ब्रह्मोदक उत्तम। तो फिर वहां पे चर्चा रुक गई, खत्म नहीं हुई, रुक गई, ठीक है अभी कुछ बोलना नहीं है। लेकिन बाद में स्वामी जी उन्हें शिक्षापन करते हैं कि आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब कोई कहेगा तीखा खाना अच्छा होता है, कोई कहेगा मीठा खाना अच्छा होता है। अभी उसको मीठा अच्छा लगता है तो वो मीठे की तरफदारी करेगा, जिन्हें तीखा अच्छा लगता है वो तीखे की तरफदारी करेगा। आप उस बात को रुका सकते हो लेकिन उस बात को बदल नहीं सकते हो आप। मतलब तीखे वाले को तीखा ही अच्छा लगेगा, मीठे वाले को मीठा ही अच्छा लगेगा। आप उन्हें रुका सकते हो लेकिन उस विषय को आप खत्म नहीं कर सकते हो। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि आपको बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका दोनों का अपना अपना मत है। तो उसके कारण स्वामी जी ने उनसे कहा कि आपके लिए बूढ़ी गंगा समान, आपके लिए ब्रह्मोदक भी उत्तम और क्षत्रोदक भी उत्तम, या फिर दोनों ही आपके लिए समान है। आपके लिए वो उत्तम और ये हीन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जब कहा कि ब्रह्मोदक उत्तम तो क्षत्रोदक हीन हो गया। आपने क्षत्रोदक तो हीन नहीं बोला है, लेकिन ब्रह्मोदक को आपने जब उत्तम बोला तब इसको अपने आप ही हीन बोलना वो इंक्लूड ही है उसमें। तो इसलिए स्वामी जी ने कहा आपके लिए सब समान है। आपको जब वादक चर्चा होती है, मतलब जिसका कोई हल निकलने वाला नहीं है, तो उसके ऊपर जैसे दो सरकारें हैं, मतलब दो पक्ष है, हमें ये पक्ष अच्छा लगता है वो पक्ष अच्छा नहीं लगता है, अगर ऐसा कोई वाद कर रहा है तो इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। कोई भी सरकार आएगी वो अपना कार्य करती रहेगी। हमारे जो सरकार है स्वामी जी, उनका कार्य हमें करना चाहिए, हम उनके पक्ष के हैं, स्वामी जी के पक्ष के हैं। तो इस तरह से अगर कोई नई बात पता चलती है तो क्या होगा कि प्रसंग रूप, मतलब जो अभी यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, निरूपण चल रहा है, उसके अनुसार स्वामी जी जो भी कुछ निरूपण करेंगे तब ऐसा कुछ पता चले कि जिसके कारण आश्चर्य हो कि ये हमने कभी सुना ही नहीं था। तो स्वामी जी ने कहा आपने ये कभी पूछा भी नहीं हमसे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है स्वामी जी नहीं भी बताएंगे, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। चर्चा किस लिए होती है, तो क्या फिर स्वामी जी ने ये बताया हुआ है बूढ़ी गंगा समान, तो क्या पीने के लिए है? नहीं, पीने के लिए नहीं, ये सिर्फ भाव के लिए है।
आपके लिए कोई अच्छा कोई बुरा ऐसा भाव ही नहीं होना चाहिए। मैंने जैसा कहा ना कि सब लोग एक दिन ईश्वर प्राप्ति में आने वाले हैं, सब लोग योग्यता कारक आचरण करने वाले हैं। आज जो भी बंदा आपको हिंसक लगता है वो आगे जाके ईश्वर धर्म उसे भी मिलने वाला है, आचरण वो भी करने वाला है, मोक्ष के लिए वो भी आने वाला है। हो सकता है उसे प्रेमदान भी हो सकता है, कोई कार्य ऐसा कर ले वो। जैसे आचार्य जी को हम देखे पहले तो वो तलवार लेके घूम रहे थे, एक ही बार आचार्य जी ने नाम सुना स्वामी जी का और उनमें इतना बदलाव आ गया कि अभी फिर हमको पता ही आगे क्या हुआ। मतलब एक ही बार अगर एक आध निरूपण आप सुन लेते हो तो उसके कारण भी हमें इतना बदलाव आता है। तो इस तरह से जो विषय शुरू था कि आचार्य जी, मतलब स्मृति स्तर में इसका उत्तर हमें मिल जाता है कि आचार्य जी को किसी ने थोड़ा सा गंदा पानी जो है, मतलब जो शुद्ध नहीं था, स्वच्छ नहीं था, ऐसा पानी आचार्य जी को दिया पीने के लिए। आचार्य जी ने उस पानी को पी लिया और बाद में उनसे कहा कि ऐसा जो पानी मुझे आपने पीने के लिए दिया, ऐसा पानी आप किसी को ना दे। तो उन्होंने वचन पकड़ के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने तो कहा है बूढ़ी गंगा समान, उन्होंने कहा कि वो बूढ़ी गंगा समान खुद के लिए है, दूसरों को जब आप दोगे तो बूढ़ी ते बूढ़ी और गंगा ते गंगा, मतलब शुद्ध देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए। बासा बूढ़ी मतलब गंदा पानी, जो डबके का पानी होता है ना, हाँ, जो बहता हुआ पानी स्वच्छ पानी होता है, लेकिन जो पानी रुका हुआ है वहां पे वो रुक रुक के क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो ऐसा जो पानी है वो बूढ़ी का पानी। तो खुद के लिए आप जो करो, मतलब आप बासा खाना खाओ, आप खराब हुआ खाना खा सकते हो, रेंदिया चेंदिया दरू भरी जो स्वामी जी ने बताया, लेकिन किसी व्यक्ति को देते हुए आपको वैसा नहीं देना है, उसको उत्तम प्रकार का ही आपको देना चाहिए। जैसे देह भी देना है तो कैसा देंगे फिर आप, उत्तम प्रकार का ही देह आपको देना है। विचार भी आपके उत्तम प्रकार के होने चाहिए। कोई वस्त्र भी देंगे तो उत्तम प्रकार का होना चाहिए, या फिर कोई पदार्थ भी आप खाने के लिए देंगे किसी को तो उत्तम प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि चाल यहीं से चलती है। यहीं से अगर उत्तम प्रकार के कार्य करने जाओगे आप तो आगे जाकर भी उत्तम प्रकार का ही कार्य अनुसरले जो है उनके प्रति हो सकते हैं ऐसे कार्य। भक्त के प्रति भी हम उत्तम प्रकार का ही दान दे, ऐसा योग तभी आएगा जब आप पहले से ही क्रिया करते आ रहे हो तब, और तभी ही परमेश्वर जी को भी उत्तम प्रकार के पदार्थ देने का योग हमें प्राप्त होगा। मतलब ये उत्तम जो क्रिया है वो हमें स्वामी जी तक लेके जाएगी। ऐसे भी दूसरी क्रियाएं भी हमें स्वामी जी तक लेके जाने ही वाली है, लेकिन अगर ये टाइम पे अगर हम उत्तम क्रिया नहीं करते हैं तो स्वामी जी के सन्निधान में रह के भी उत्तम क्रिया हमसे नहीं घड़ेगी, साधारण क्रिया होते रहेगी। लेकिन अगर यहाँ से उत्तम क्रिया का आपने अगर विधि विधान रखा आपने, तो आगे जाके भी जब स्वामी जी का सन्निधान प्राप्त होगा, अनुसरण लिए हुए व्यक्ति का सन्निधान प्राप्त होगा, भक्तों का सन्निधान प्राप्त होगा, तब उस वक्त भी उत्तम प्रकार की क्रिया करने का योग हमारा बनेगा। नहीं तो क्या होगा, उत्तम प्रकार की क्रिया नहीं होगी। जैसे भाईदेव व्यास थे, उनके पास कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं था, एक उम्र में भी छोटे थे, लेकिन उन्हें पता था कि स्वामी जी को जो बेर खिलाने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो झूठे होने चाहिए, झूठे नहीं होने चाहिए। ऐसा कुछ भाव ही नहीं है उनमें, उनके मन में एक ही भाव है कि मीठे होने चाहिए। उस भाव में उनको ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं झूठे करके दे रहा हूं। मतलब कितना उच्च प्रति का भाव है। हम क्या करते हैं, कैसे भी होने दो लेकिन झूठे नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं कि झूठे होंगे तो भी चलेगा लेकिन खट्टे नहीं होने चाहिए, मीठे ही होने चाहिए। जो खट्टे लगते होंगे वो खुद खा लेते हैं, जो मीठे लगते हैं वो उसे बाजू में रखते हैं, ये स्वामी जी के लिए मैं लेकर जाऊंगा। वैसे कई लोग कोई पदार्थ बनाते मार्ग के लिए या कोई संत महात्मा जी आने वाले उपहार के लिए, तब
काफी बार ऐसा होता है कि मैं उनसे कहता हूँ देखो नमक वगैरह ठीक है, वो नहीं उपहार के पहले नहीं खाना है। तो क्यों नहीं, वो झूठा हो जाएगा। बिना नमक मैंने बोला आप जब उपहार के लिए आप समझो रखोगे सामने, तब तक झूठा नहीं करना है, लेकिन उपहार तो दिखा लिया, और ये भी भाव है कि स्वामी जी इसका स्वीकार करें। अगर सब्जी में नमक ही नहीं होगा तो स्वामी जी बिना नमक वाली सब्जी आप स्वामी जी को खिलाएंगे, लेकिन खुद जब खाने बैठेंगे तो पहले नमक दो उसमें, तब नमक डाल के ही खाओगे आप। तो मैं कहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जब खाना बना रहे हो तो आपका पूरा हक होता है खाना बनाने वाले का कि उसे सही मायने में सब उसमें हो। तो वो टेस्ट कर सकते हैं कि तीखा कितना है, मीठा कितना है, उसमें नमक है या नहीं है, वो टेस्ट कर सकते, वो झूठा नहीं होता है। वो उसके कारण आप ऐसा थोड़ी कहते हो कि बाद में खाने ना मिले ना मिले तो पहले ही खा लूं मैं, बनाते बनाते ही, पकोड़े बनाते बनाते ही 2-3 पकोड़े खाते जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो। ये भाव तो थोड़ी है बनाने वाले में। बनाने वाले का भाव ये है कि सभी को जो दिया जाएगा उसमें नमक बराबर हो, मिर्ची बराबर हो, और खास करके उपहार के लिए मतलब इंसान को जो देंगे वो बराबर देंगे, लेकिन भगवान को जो समर्पित करना है वो भी तो बराबर होने चाहिए। और इसके लिए हमारे पास ये लीला है भाई देव व्यास जी की। तो ऐसे चर्चा मंथन से क्या होता है कि हमारे कई डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और नया भी कुछ सुनने को मिलता है। वचन के और भी कुछ विभाग होते हैं, मतलब वचन का ये भी एक अर्थ होता है, वो भी एक अर्थ होता है। नित्य विधि, इसमें आपको नित्य विधि ही करना है, किसी बात में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन अगर कोई निमित्त विधि उस वक्त अगर उपस्थित हो जाता है तो उस वक्त निमित्त विधि भी हमने करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा विषय शुरू था कि आचार्य जी महादाई साहब को जैसे ही पता चला ज्ञानियों को भी प्रेम हो सकता है, तो उन्हें आश्चर्य लगा कि ऐसा हमने कभी सुना नहीं। आचार्य जी को भी आश्चर्य हुआ कि ये मैंने कभी सुना ही नहीं। वैसे ही अभी आचार्य जी जब बाईसा जी को कुछ बताते हैं आज का निरूपण क्या हुआ है, तब बाईसा जी को आश्चर्य लगता है, हाँ स्वामी जी आपने ऐसा बताया। सर्वज्ञ म्हटले बाई हा काही आपले बोलेल हा येथी चेची बोलेल, की स्वामी जी कहते हैं कि हाँ हमने ऐसा ही बताया। आप बार बार क्यों पूछ रहे हो कि हमने ऐसा ही बताया क्या? हाँ हमने ऐसा ही बताया हुआ है। हा काही आपले बोलेल मतलब आचार्य जो बताएंगे वो हमारे सामने ही तो बता रहे आपको, वो अपने मन का कुछ नहीं बताएंगे। आचार्य महिम भट्टोबास जी की विशेषता थी, वो अपने मन का कुछ नहीं बताते, लेकिन स्वामी जी ने जो बताया हुआ उनके जो मन में है बैठा हुआ वो मात्र वो बताते थे। अपने मन की बताना और आप अपने मन में जो है वो बताना, ये दोनों बात अलग है। आचार्य जी के मन में क्या था, अंतःकरण में क्या था? स्वामी जी थे, स्वामी जी का ज्ञान था, स्वामी जी का विधि विधान उनके अंतर में था। मतलब उनने कभी भी आप उनको मतलब उनसे बात करो तो स्वामी जी का ही वचन उनके मुख से निकलेगा। कभी भी आप उनको देखो तो स्वामी जी के ही वचन का आचरण उनमें हमें करते हुए वो देखने मिलेंगे हमें। मतलब इस तरह से आचार्य जी के मन में जो है, मतलब कौन है, अंतर्गाम्य परमेश्वर उन्होंने किया हुआ है, मतलब अपने अंतर में हृदय में परमेश्वर को उन्होंने बसा लिया है, तो वही है। और निरूपण भी वैसा ही है। और इसके कारण आचार्य जी जो बताएंगे तो स्वामी जी कहते हा काई आपले बोले रहा ये थी चेची बोलेल की, मतलब ये अपने मन का कुछ नहीं बताएंगे, ये थी चेची बोलेल की, हमने जो बताया हुआ है, हमारी जो प्रसन्नता है, हमारा जो मनोधर्म है, उसी को लेकर ये आपसे जो है चर्चा संवाद करेंगे। अपने मन का ये कुछ भी उसमें नहीं डालेंगे। और यही बात हमने भी समझनी चाहिए कि कोई भी विधि विधान जब हम बताते हैं सामने वाले को, कोई दुख संकट में आया हुआ है और मेरे सामने आकर अगर वो पूछता है कि क्या करना चाहिए, तो मैं अपने मन का विधि बता दूं कि वह रोज 11 पान चढ़ाओ भगवान को, रोज 11 सुपारियां चढ़ाओ, रोज 11 नारियल चढ़ाओ, ये मेरे मन का विधि है। जब खुद आचार्य जी खुद का मन का विधि नहीं बताते हैं तो हमें किसी को भी कोई अधिकार नहीं है जो विधि स्वामी जी ने ही नहीं बताया वो लोगों तक पहुंचाना, अपने मन का कुछ तो विधि तैयार करके।
स्वामी जी तक लोगों तक पहुंचाना, ये कोई मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, गलत है एकदम से। और इसीलिए स्वामी आचार्य जी जो बताते हैं वो भी बाईसा जी स्वामी जी से चेक करवाते हैं कि क्या आपने ऐसा बताया हुआ है। मतलब जो भी विधि आपको प्राप्त होता है, अभी बताने वाले का एक भाग मैंने बता, लेकिन सुनने वालों को भी सतर्क होना चाहिए। अगर आपको कोई विधि बताते हैं कोई, तो आपको भी चेक करवाना चाहिए कि क्या ये विधि वचन में आया हुआ है, किसी लीला में आया हुआ है। ये आपको भी देखना उतना ही जरूरी है। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि बाई हा काई आपले बोलेला ये थी चेची बोलेल की, ये थी चेची बोलेल की, मतलब वो हमने जो बताया हुआ है, हमने जो सुनाया हुआ है निरूपण में, वही आपसे वो चर्चा संवाद करेंगे, वही निरूपण आपको वो बताएंगे। इस तरह से शाम के पूजा अवसर का जो एक विभाग है हमने आज यहाँ पे देखा। दंडवत हो।